स्पेलिंग रूल्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको एज ए क्वेश्चन कैसे बनाना है और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है और नेगेटिव सेंस कैसे बनानी है। उसके बाद वॉइस की बात करें तो वॉइस क्या है, आपके एक्टिव वॉइस होते हैं और पैसिव होते हैं। ठीक है, मीनिंग सेम है लेकिन उसको प्लूरल बना दिया हमने, तो ये हमें क्या बता रहा है, हमें प्लूरल बता रहा है। ही वेंट टू द स्कूल्स रेगुलरली, होता क्या रेगुलर, वो डेली स्कूल जाता था, लेकिन अब ये हैप्चुअल थी ना, लेकिन अब वो नहीं जाता, अब प्रेजेंट है, अब यूनिवर्सिटी जा रहा है। तारे पहले चमकते थे, अब नहीं चमक रहे, चमक रहे हैं ना। नेचर के साथ जो चीज कनेक्ट की जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ जो अटैच की जाए चीजें, उसको क्या बोलते हैं, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या वो कॉफी पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपने यस और नो का नाम देना, लेकिन कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं बतानी। क्या करना, रिमेंबर प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स लेते हैं, ऑलवेज। जैसे क्या करता है, शी ऑलवेज वर्क्स एट द यूनिवर्सिटी, वो हर वक्त काम करती है। दे यूजुअली लिव इन मैनचेस्टर, उसके बाद करते हैं समटाइम्स नेवर। उसके बाद एक टेम्परेरी सिचुएशन को कर रहा है, कभी वो क्या कर रहा है, ही इज स्टडीइंग विद फ्रेंड्स अंटिल ही फाइंड फ्लैट। Hello everyone, welcome to Back MC Studies CSS platform, and as you know very well, we have covered our parts of speech, and today we are going to start our next lecture, and first of all I am with you MC sir। और आज हम जो है पहले थोड़ा सा प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने पीछे चीज़ें डिस्कस की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमारे टेंसेस पढ़ने से पहले हमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपके नाउन की पोजीशन का नहीं पता कि सब्जेक्ट एज ए यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट एज ए यूज़ करना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करना है या प्रेडिकेटिव नाउन यूज़ करना है। उसके बाद हमने बड़ी डिटेल्स के साथ जितनी भी टाइप्स थी वो सब टाइप्स को हमने बड़ी डिटेल्स के साथ देखा। फिर सेकंड पे हमने प्रोनाउंस को देखा, जितने भी हमारे प्रोनाउंस को है कि हम जो है बेसिकली अननेचुरल सा जो मीनिंग होता है, बार बार अगर हम नाउन यूज़ करेंगे तो प्रोनाउंस की जो नाउन्स की क्या होती है, वर्थ जो होती है ना वो डाउन होती है, अननेचुरल से होता है, रेपिटेशन शो नज़र आती है। उसके बाद हम बात की थी हमने एडजेक्टिव्स की और एडवर्ब की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वो होते हैं कि जिससे आप किसी चीज़ की क्लैरिटी देते हैं कि बेसिकली आप अपने आइडियाज़ हैं या थॉट्स हैं उनको क्लैरिटी के साथ जो है आप आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेपोजिशंस को डिस्कस किया विद डिटेल्स के साथ, हमने उनको डिस्कस किया जितने भी हमारे प्रॉपर प्रेपोजिशंस थे। उसके बाद हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस की है वो हमारी बेसिकली क्या थी, वर्ब्स हमने ऑलमोस्ट 20 टाइप्स ऑफ हमने वर्ब्स को डिस्कस किया और विद डिटेल्स, विद एग्जांपल्स एंड विद उनके यूसेज, उनके फॉर्म्स, उनके रूल्स, A to Z चीज़ें हमने कवर की हैं। उसके बाद हमने एक दूसरे को कंपैरिजन किया, डिफ्रेंशिएट किया एक दूसरे से। उसके बाद हमने जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने, नो डाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे हमारे, लेकिन हमने उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे कंपेटिटिव एग्जाम से एरर्स पूछे जाते हैं या एरर्स आते हैं या हमें एकेडमिक राइटिंग में हेल्पफुल होते हैं, वो हमने चीज़ों को डिस्कस किया। बाद में हमने डिस्कस किया कंजक्शंस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस हमने देखे, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस हमने देखा, कोरिलेटिव कंजक्शंस को हमने बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। आपके थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, अगर आपके पता ही नहीं है, अगर आपको कंजक्शन का यूसेज ऑफ कंजक्शन का नहीं पता तो आप कैसे यूज़ करेंगे, आप कैसे वहाँ पे अपनी थीसिस स्टेटमेंट को जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है आप लिख पाएंगे। तो यहाँ तक अब बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। उसके बाद मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक और बात कहूँगा कि आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, टेंसेस पढ़ने वाले हैं। ये फाउंडेशन कोर्स है आपका इंग्लिश ग्रामर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस की गई है, ताकि अगर आप आज ही एक आके चीज़ को सुनते हैं तो जो है आई होप कि आपको दूसरी जगह पे जो है वो नहीं जाना पड़े। हाँ, अपने वास्ट प्रोफाउंड अपने रिकॉल करने के लिए नॉलेज को आप जा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, बट यहाँ पे वो चीज़ें जो कंसल्टेशंस मैंने पहले कहा था, जो इंटरनेशनल ग्रामेरियन है, जो बुक्स है हमारी, माइकल स्वान है या रेमंड मर्फी है, रैन मार्टन है, नेटिव बुक्स है हमारी, जितने भी कंसल्टेशंस के साथ, और उसके बाद हमारा भी बैकग्राउंड जो है वो टोटली इंग्लिश का है, तो हम इस सारी चीज़ों को जो है हमने निचोड़ बना के निचोड़ निकाला, और निकालने के बाद हमने जो है ये चीज़ें डिसाइड करने के बाद विद कंसल्टेशंस ऑफ जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं या हमारे CSP फ्रेंड्स हैं, और आई एम ऑल्सो
उसके बाद आज हम जो टेंसेस की बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो है टेंसेस को पढ़ना क्यों जरूरी है। क्वेश्चन ये है कि आपको ये टेंसेस पढ़ना क्यों जरूरी है। आज हम बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 टेंसेस का। देखें यहाँ पे 12 मिनट में, 1 घंटे में, 20 मिनट्स में भी मैं आपको जो है वो टेंसेस पढ़ा सकता हूँ। 20 मिनट्स आप छोड़ दे, 12 मिनट दे दे, 1 मिनट में आपका एक टेंस जो है वो आपका कवर हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि वहां पे आपने क्या करना है, आपने अपने रूल्स बताते जाना है। सेम एज आ रहा है, आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इतनी सी बात है, इतना बताना है। लेकिन यहां पे होता क्या है कि हमें क्या बताया जाता है कि जहां पे एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है टेंस की, हमें क्यों यूज का, हमें क्यों पता होना चाहिए। बेसिकली हमारी ये एकेडमिक राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा रोल है कि हमने अगर चीजें पास्ट एक्सपीरियंस लिख रहे हैं इवेंट्स को, अगर उसका हमने प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करना है तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग उस वक्त होता है जब आपको जो है वो प्रॉपर यूज ऑफ टेंसेस आना चाहिए। होता क्या है कि यहाँ पे बताया जाता है कि आपके 16 जो है जी वो आपके क्या है, 16 टेंसेस हैं। 16 क्या है जी आपके टेंसेस हैं। लेकिन यहाँ पे हम 16 को भी डिस्कस करेंगे, जो ऊपर वाले 4 है ना उसको भी डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में, पार्ट 3 में। हम 3 पार्ट इसलिए बना रहे हैं कि ये वो लेक्चर्स हैं जो हमने एक एक चीज को बड़ी नेगेटिव कैसे बनाना है, इनका क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये प्रेजेंट के बात करेंगे। ये टोटल डिटेल्स के साथ हम चीजें डिस्कस करेंगे। यहां पे हम फर्स्ट जो है पहले समझेंगे, सबसे पहले टेंसेस को लर्न करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है आपकी इन्फ्लेक्शन। क्या चीज है, यहां पे एक चीज न्यू ऐड कर दी है मैंने, इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन न्यू नहीं है, ये बहुत एडवांस में हम कह लें कि चीजों को जब जाकर रिसर्च करते हैं, जब हमें जाकर चीजों का पता चलता है उस वक्त हम करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेक्शन का आपको पता होना चाहिए कि आपको टेंसेस पढ़ने से पहले इन्फ्लेक्शन का पता होना चाहिए कि इन्फ्लेक्शन क्या चीज है। सबसे पहले हम इन्फ्लेक्शन को देखेंगे, फिर टेंसेस की तारीफ देखेंगे कि एग्जैक्ट टेंस की तारीफ क्या होता है और हमें आज तक कॉलेजेस में या स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, और एडवांस जो रिक्वायरमेंट है एकेडमिक राइटिंग की या अपने मेन एग्जाम की वो क्या है। इस चीज को हमने बड़ी गौर से और डिटेल्स के साथ समझना। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फ्लेक्शन क्या चीज है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इन्फ्लेक्शन की चीज का पता चल जाता है तो देन आपको टेंस लर्न करने के बहुत ज्यादा चीजें इजी हो जाएंगी। ये होता है कि साइंटिफिक प्रोसेस है इन्फ्लेक्शन, जो बेसिकली ये लिंग्विस्टिक की टर्म है, लिंग्विस्टिक में यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ब टेंसेस की। वर्ब टेंसेस का मतलब होता है कि जो आपके वर्ब यूज किए जाते हैं बेसिकली टेंसेस के अंदर, ऑक्सिलरी वर्ब है या आपके क्या हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारा इन्फ्लेक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, कॉन्जुगेशन और उसके बाद डिक्लेंशन। कॉन्जुगेशन और डिक्लेंशन क्या होता है, हमारा टेंसेस पढ़ने से पहले हमें क्या समझना चाहिए, कॉन्जुगेशन एंड डिक्लेंशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है टेंसेस की। अगर हम बात करते हैं ना, बट ठीक है इस बार हमका पता है और ES लगाना है और लगा के बस प्लूरल है सिंगुलर है नंबर के साथ इसको छोड़ देना। होता क्या है कि आपका जब मेन एग्जाम के अंदर बैठते हैं, जब आपका थोड़ा सा सेंटेंस अगर बड़ा हो जाता है तो समझो वहां पे ही आपकी बस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आगे आपको कनेक्टिविटी का नहीं पता, प्रॉपर यूसेज जो होता है वो नहीं पता होता। तो यहाँ पे हम वाई टेंसेस मैटर, टेंसेस क्यों मैटर करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं और एस्पेक्ट क्या होते हैं, इनके अंदर डिफरेंशिएट इन दोनों को हम करेंगे। एक हमारा क्या है टेंसेस है, दूसरा हमारे क्या है, हमारे पास एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट्स की बात करेंगे और टेंसेस की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे। इसके अंदर चीजें क्या क्या होती हैं, सबसे पहले होता है रेगुलर और हैप्चुअल चीजें होती हैं। उसके बाद हैप्चुअल एक्शंस हो रहा है। उसके बाद आपका परमानेंट सिचुएशन को शो करता है। उसके बाद जनरल ट्रुथ एंड साइंटिफिक जो आपका ट्रुथ होते हैं उनको बताए। थर्ड नंबर पे ये आ गया और फोर्थ नंबर पे ये आ गई। ये चीज किसमें, आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, इसको सिंपल क्यों बोला जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये चीज भी हम थोड़ी सी देखेंगे कि इसको सिंपल क्यों कहा जाता है। ठीक है, सिंपल इसको क्यों कहा जाता है।
उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स की, बात करेंगे रूल्स की, बात करेंगे कि इसको बनाना कैसे, इसका रूल्स क्या है, स्पेलिंग रूल्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको एज ए क्वेश्चन कैसे बनाना है और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है और नेगेटिव सेंस कैसे बनानी है। ये दोनों चीजें एक ही है, आपका क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव। यहां पे नेगेटिव जो है वो कैसे बनाना है ये चीज ऐड करेंगे यहां पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ आ गई है। चलें जी आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन है नीचे। अब यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस पे हम बात करते हैं। ठीक है, हम बात करनी है अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। ठीक है, अब बात को आपने समझनी है। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो टेम्परेरी सिचुएशंस में क्या आती है, सबसे पहले एक चीज, फिर हम टेम्परेरी सिचुएशन को देखेंगे, फिर प्लान्ड फ्यूचर अरेंजमेंट, फ्यूचरिस्टिक अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमारा ये थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है, हमारे यहां पे फ्यूचरिस्टिक अरेंजमेंट जितनी है वो थर्ड नंबर पे आ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म्स क्या है, उसके रूल्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव कैसे बनाना है और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, इस चीज को हमने लर्न करना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब यहां पे समझने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने आगे डिटेल्स के साथ डिस्कस, बेसिकली पास्ट एक्शंस। आप समझ जाएं कि सर आपने एमसी सर ने पास्ट एक्शंस की बात की है। पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट रेलिवेंस होता है क्या कि पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट रेलिवेंस करते हैं। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपका ये है, सॉरी फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे आप बात करते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस की। कंटिन्यूस के अंदर क्या करते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस की। उसके बाद आप सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, ये आपका थर्ड नंबर पे है। बेसिकली इसको बोला जाता है पीपीटी, ठीक है, और इसको बोला जाता है पीसीटी। ठीक है, पीसीटी का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद हम इसके देखेंगे फॉर्म्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल्स के रूल्स क्या हैं, उसके बाद हमने नेगेटिव कैसे बनाना है और देन हमने इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, इस चीज को हमने डिस्कस करना है। ये सबसे बड़े ब्लंडर्स हैं, यहां पे मैं बार बार कह रहा हूं चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट, इसको बोला जाता है आपका पीपीसीटी। यहां पे किसको बोला जाता है, आपको पीपीसीटी इसको बोला जाता है। ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जो होता है वो कंटिन्यूअस एक्शंस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, पहले नंबर पे ये है। एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के ऊपर जोर दिया जाता है, सेकंड नंबर चीज है। थर्ड नंबर पे कहता है कि रीसेंट एक्टिविटीज हैव विद प्रेजेंट रिजल्ट्स। रीसेंट एक्टिविटीज होती है लेकिन उसके रिजल्ट किसके साथ हो रहे हैं, आपके प्रेजेंट रिजल्ट्स के साथ बात करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाते हैं आपके, यहां पे तीसरा नंबर पे आ गया। उसके बाद हम इसके फॉर्म्स की बात करें, रूल्स की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, एक नंबर। उसके बाद टाइम की बात करेंगे, टाइम एक्सप्रेशन जो होता है, नेगेटिव कैसे बनाना है और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। तो ये वो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। लेकिन इसमें प्रेजेंट पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट रेलिवेंस के साथ जो है हम चीजों को जाहिर करते हैं यहां पे। तो अब बात की समझ आ गई यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखें होता क्या है, यहां पे 3 पार्ट बनाने का पर्पस ये है कि ए टू जी एक एक चीज को बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने बात करनी है। होता क्या है कि मैं तो कहता हूं कि हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी बोला 20 मिनट 12 मिनट, आप आधा घंटा भी दे दें, एक आवर्स भी देके आपके टेंसेस एंड कर दूंगा, 12 के 12 पढ़ा के छोड़ दूंगा। सिंपल सी बात है। लेकिन हम जब आधा घंटे वाली और 20 मिनट वाला लेक्चर सुनते हैं ना कि टेंसेस 20 मिनट में कवर हो जाएंगे, यही होता है ना एडवर्टाइजर, 20 मिनट में अपने एक्शन कवर जो है ना टेंसेस कवर करें। होता क्या है कि वहां पे आपकी बहुत सारी चीजें जो है कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, आपको कंफ्यूजन होती है जब मेन एग्जाम के अंदर आप बैठते हैं। अब आपको पता नहीं होता कि सिंस कैसे यूज करना है, फॉर कैसे यूज करना है, आईएनजी फॉर्म है तो पास्ट एक्शंस को कैसे यहाँ पे प्रेजेंट में रेलिवेंस लेके आना है। उसके बाद हम रिसेंटली लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हमारी कौन सी फॉर्म आएगी। तो
तो ये वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक टेंसेस के लेक्चर को, हमारा 8 नंबर लेक्चर है, लेकिन हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम टेंस इन्फ्लेक्शन देखेंगे, इन्फ्लेक्शन के बाद टेंस की तारीफ देखेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट जो है हमारा टेंस उसको देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों है ये बात भी हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। अब समझ आ गई है यहां पे, यहां तक समझ आ गई है। एक बार फिर चीजों को यहां पर देख लें। चलें जी, आ गया, अब आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे। इन्फ्लेक्शन और वर्ब दो चीजें हैं। क्या है हमारे पास? सबसे पहले इन्फ्लेक्शन क्या होता है, दूसरा यह है कि वर्ब टेंसेस क्या होते हैं, जो आपके क्या होता है, हमें क्या बताते हैं भली, टाइम ऑफ एक्शंस बता। सबसे पहले इन्फ्लेक्शंस बेसिकली वो होते हैं जो आपके मॉडिफिकेशंस ऑफ द वर्ड्स, जो आपके मॉडिफिकेशंस ऑफ द वर्ड्स क्या होते हैं, जिसमें वो क्या आपको बताते हैं, टेंसेस बताते हैं, मूड बताते हैं। आपका टेंसेस का मतलब आपके क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं, एस्पेक्ट्स बताते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का बताते हैं, आपका मूड बताते हैं, कंजंक्टिव मूड है, इंडिकेटिव मूड है, या आपका इंपेरेटिव मूड है, इसके बारे में बताते हैं। हम डिटेल्स के साथ देख रहे हैं अभी आगे चीजों को। चलें जी, होता क्या, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर इन्फ्लेक्शन फोकसिंग ऑन पर्टिकुलरली ऑन द प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। इन्फ्लेक्शन जो होता है वो सबसे पहले जो हमने अंडरस्टैंड करना है, वो हमने अंडरस्टैंड करना है अपने प्रेजेंट टेंस के अंदर। हमने क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसीलिए इन्फ्लेक्शन का लेक्चर और टेंसेस का लेक्चर और उसके बाद टेंस की डेफिनेशन का लेक्चर और उसके बाद हमने प्रेजेंट का, इन तीनों को मिला के हमने एक लेक्चर जो है विद डिटेल्स के साथ तैयार किया। हाउ वर्ड्स चेंज फॉर्म टू एक्सप्रेस डिफरेंट ग्रामेटिकली फीचर्स, कैसे एक ग्रामर का जो आपका मेन वर्ब है या आपका एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगने से क्या होता है, जो फॉर्म होती है, जो फॉर्म ऑफ वर्ड्स होती है, वो आपका चेंज हो जाता है। आप तो आप, आई होप कि आप मेरा अब जो है वो मीनिंग समझ रहे हैं कि इन्फ्लेक्शन क्या चीज है। चलें थोड़ा सा जो है ना बात करेंगे अटेंशन टू वर्ब कॉन्जुगेशन अक्रॉस द 4 प्राइमरी प्रेजेंट टेंसेस। जब हम कॉन्जुगेशन की बात करें, अब हम डिटेल्स के साथ आगे जो है इसको पहले यहां पे ले आते हैं। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं। पहले सबसे पहले इन्फ्लेक्शन हमारा क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि इन्फ्लेक्शन जो है वो आपके क्या है, बेसिकली लिंग्विस्टिक के अंदर टर्म यूज की जाती है। और यहां पे मॉर्फोलो की बात आ गई है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, तो इसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। अब इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं। इन्फ्लेक्शन बेसिकली होता है मॉडिफिकेशंस ऑफ द वर्ड्स फॉर्म्स। होता क्या है कि जो हमारे जितने भी नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, या हमारे उनके साथ क्या हैं, हमारे वर्ब्स हैं, जब उनकी फॉर्म चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे इन्फ्लेक्शन हमें बेसिकली जब मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स फॉर्म होती है तो हमें क्या क्या चीज बताती है। सबसे पहले हमें टेंस बताती है, टेंस के बाद हमें चीज जो एस्पेक्ट बताती है, हमें मूड बताती है, वॉइस बताते हैं, नंबर्स बताते हैं, पर्सन्स बताते हैं, ये चीजें बताते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स फॉर्म, जैसा कि मैंने अभी बताया, ग्रामेटिकली कैटेगरीज। अब यहां पे कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले इन्फ्लेक्शन हमें क्या चीज की शो करता है, टेंस शो करता है। टेंस का मतलब है कि आपका पास्ट है या आपका प्रेजेंट है या आपका कह लें कि फ्यूचर है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि मूड की बात करते हैं। मूड का मतलब होता है कि इंडिकेटर मूड होता है, या आपका इंपेरेटिव मूड हो सकता है, या आपका जो है वो सब्जेक्टिव मूड हो सकता है। उसके बाद वॉइस की बात करें तो वॉइस क्या है, आपके एक्टिव वॉइस होते हैं और पैसिव होते हैं, वॉइस की बात कर रहा है। अब एस्पेक्ट की बात करें तो क्या होता है, पीपीटी होता है, पीपीटी आ गया, पीसीटी आ गया। यहां का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद है पर्सन। पर्सन का आपको पता ही है कि फर्स्ट पर्सन क्या है और हमारे पास सेकंड पर्सन क्या है, फर्स्ट ऑफ आई है या वही है। उसके बाद सेकंड पर्सन आपके पास क्या आता है, सेकंड पर्सन आपके पास क्या आता है जी, यू आ जाता है। उसके बाद थर्ड पर्सन आपके पास क्या आता है, पर्सन, वो आ जाता है, दे आ जाता है, ही शी इट, ठीक है।
ही शी इट, ये हमारे पास क्या होते हैं पर्सन्स। नंबर की बात करें तो नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर बेसिकली जो हमें बोला जाता है वो आपका या तो प्लूरल हो जाता है या फिर आपका सिंगुलर हो जाता है। आप समझ रहे हैं बात को, या आपका सिंगुलर हो जाता है। उसके बाद जेंडर की बात करें तो जेंडर हमारा क्या हो सकता है, सबसे पहले हमारा मेल के लिए हो सकता है, या हमारा फीमेल हो सकता है, या हमारा न्यूट्रल जेंडर हो सकता है। आप समझ आई यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर कि आपका केस क्या होता है। केस का मतलब होता है कि सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्टिव केस क्या है उसका, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या है, उसके बाद आपका पोजेसिव केस क्या है। सबसे पहले केस क्या होता है आपका, सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, और देन आपका पोजेसिव केस क्या है। तो ये है हमारे इन्फ्लेक्शन के अंदर, इसको समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इन्फ्लेक्शन विद प्रेजेंट जो आपका टेंस है उसकी बात करें। ठीक है, अब इन्फ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो आप बात समझ लें कि मॉर्फोलॉजी कैसे जो है वो वर्ड चेंज होते हैं। सबसे पहले देखें चेंज ऑफ वर्ड्स एंड्स विद मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आपको पता है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स कैसे बनते हैं। मेंटेन वर्ड्स एसेंशियल मीनिंग, इनका मीनिंग जो है वो सेम रहता है लेकिन इनकी फॉर्म जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। उसके बाद क्रिएट ग्रामेटिकली डिस्टिंक्शन, हमें होता है क्या कि पास्ट टेंस हमें पास्ट का एक्सपीरियंस बताता है, और उसके बाद प्रेजेंट है अभी करंट बता रहा है, और जो हमारे फ्यूचर्स के हैं वो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स होते हैं हमारे, या हमारे प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस्ड कर रहे होते हैं, उस चीज के बारे में हमें इन्फ्लेक्शन बताता है। अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेक्शन की टाइप्स कितनी होती है। इन्फ्लेक्शन की 2 टाइप्स होती हैं। इन्फ्लेक्शन की कितनी होती हैं जी, आपके पास 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास कॉन्जुगेशन, सेकंड आपके पास क्या है, डिक्लेंशन। डिक्लेंशन पहले आपके पास क्या है कॉन्जुगेशन, और सेकंड वन क्या है, डिक्लेंशन होती है। 2 आपके पास इन्फ्लेक्शन की जो है वो क्या है टाइप्स है। कंजुगेशन बेसिकली बोला जाता है मॉडिफिकेशंस ऑफ द वर्ब। वर्ब की मॉडिफिकेशन जब की जाती है तो वो हमें क्या चीज शो करवाती है, टेंस अपना शो करवाता है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के जरिए पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस जो भी है हमारा फ्यूचर वो शो करवाता है। एस्पेक्ट शो करवाता है कि कौन सा कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है। उसके बाद हमारा क्या वॉइस एक्टिव वॉइस है या पॉसिव वॉइस में चेंज हो रहा है। मूड बताता है, इंपेरेटिव है, इंडिकेटिव है, या हमारा जो है वो सब्जेक्टिव मूड है। उसके बाद बात करता है वो आपके पर्सन की बात करता है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे आप देखते जाए, यहाँ पे सबसे पहले टेंस को शो करवा रहा है, मूड को शो करवा रहा है। अभी मैंने डिटेल्स के साथ बताया। फोर्थ एस्पेक्ट, फिफ्थ, उसके बाद ये क्या है नंबर। नंबर आपका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात समझ में आ गई कि डिक्लेंशन बेसिकली क्या होता है। कॉन्जुगेशन होता है वर्ब की मॉडिफिकेशन, डिक्लेंशन होता है आपका ऑपोजिट होता है जो मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स जितने भी आपके लग रहे हैं। इन्फ्लेक्शन नाउन्स है, इन्फ्लेक्शन प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव्स हैं एंड आर्टिकल्स हैं। जब इसके साथ टू इंडिकेट नंबर्स, केस एंड जेंडर। नंबर प्लूरल होते हैं हमारे पास, केस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जेंडर। फॉर एग्जांपल आई का क्या बनता है, मी, माय एंड माइन। ये क्या है हमारे पास बेसिकली सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारे पास क्या है पोजेसिव केस है। तो ये इस तरह जो नाउन के जो हम करते हैं तो उसको क्या होता है डिक्लेंशन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इसका यूसेज और होता क्या टेंसेस के अंदर। कॉन्जुगेशन बेसिकली मैंने बता दिया कि मॉडिफिकेशन ऑफ अ वर्ब, जब इसकी एस लगाते हैं हम, ई एस लगाते हैं, या हम डी लगा देते हैं, या हमारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इज है, आर है, एम है, ये हम जितने भी हम यूज करते हैं। ठीक है, वाज, वर, ये जितने भी हम यूज करेंगे मॉडिफिकेशन जब भी करेंगे तो क्या डिफरेंट ग्रामेटिकली कैटेगरीज। फर्स्ट पर्सन हम शो करता है जब सबसे पहले कॉन्जुगेशन क्या करता है, फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा, प्लूरल का अकॉर्डिंग आएगा या हमारे सिंगुलर का अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर की। नंबर क्या है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद टेंस बताता है, हमें क्या बताता है कॉन्जुगेशन, अगर आपका वर्ब की फॉर्म चेंज होती है तो हमें क्या बताता है, सबसे पहले प्रेजेंट बताता है, फिर हमें क्या बताता है पास्ट बताता है, फिर हमें क्या करता है फ्यूचर बताता है, फिर उसके एस्पेक्ट बताता है।
एस्पेक्ट क्या है कि ये सिंपल टेंस है या कंटिन्यूअस टेंस है या परफेक्ट टेंस है। फिर मूड की बात करता है। अभी मैंने ये डिटेल्स के साथ बात की है कि मूड आपका इंडिकेटिव है, इंपेरेटिव है या सब्जेक्टिव है। उसके बाद वॉइस की बात करता है, एक्टिव वॉइस में लिखा जा रहा है या पैसिव वॉइस में लिखा जा रहा है, पैसिव में लिखा जा रहा है। तो आप समझ आ रही, इसको बनाने का तरीका समझें। बेस फॉर्म टू इनफ्लेक्टेड फॉर्म होता क्या। फॉर एग्जाम्पल आप बात को समझें, जैसे टॉक है, टॉक्स का हम क्या करते हैं, अगर हमने ही लगा दें यहां पे, तो ही के क्या हमारा पर्सन है, तो यहां पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, टॉक्स आ जाना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास, इनफ्लिक्टेड फॉर्म है। ये क्या है हमारे पास, इनफ्लिक्टिव फॉर्म। इनफ्लिक्टिव का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म। इनफ्लिक्टिव का मतलब क्या होता है हमारा, चेंज ऑफ फॉर्म। इनफ्लिक्टिव फॉर्म क्या है जी, यहां पे द वर्ब टॉक ट्रांसफॉर्म टू द टॉक्स, तो ये हमारा क्या बन गया, इनफ्लिक्टेड फॉर्म्स बन गया। उसके बाद टॉक्ड है, ये भी इनफ्लिक्टेड फॉर्म आ गया। आईएनजी है, ये भी इनफ्लिक्टेड फॉर्म आ गई। तो हमें ये क्या चीज बता रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रही है। ये हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, और ये हमारा प्रेजेंट की, या यहाँ पे हमारा पास्ट की बात कर रहा है। आप समझ में आ गई बात कि हमें जो कॉन्जुगेशन होता है वो चेंज ऑफ वर्ब होता है, उसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं, जो हमें सबसे पहले क्या बताता है, सबसे पहले पर्सन बताता है, फिर नंबर बताता है, फिर टेंस, फिर एस्पेक्ट, फिर मूड, और फिर वॉइस को जो है हम डिस्कस करते हैं। ये होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज द स्टडी ऑफ मॉडिफिकेशन टू द वर्ब्स फॉर्म, और हमें क्या बताती है, इट टेल्स अस अबाउट टेंस, एस्पेक्ट, मूड, वॉइस, पर्सन, जेंडर, केस, ये सारी चीजें जो हमें वो बताता है। ठीक है, आप समझ आ गई यहाँ पे बात कॉन्जुगेशन की। चलें जी, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। डिक्लेंशन क्या होता है, अभी मैंने पीछे बड़ा डिटेल्स के साथ थोड़ा बताया है, यहां पे थोड़ा एग्जांपल के साथ समझेंगे। डिक्लेंशन बेसिकली एक चीज होती है, डिक्लेंशन होता है मॉडिफिकेशंस ऑफ योर नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, ये जितने भी हैं। उसके बाद सबसे पहले नाउन है, उसके बाद हमारे पास क्या प्रोनाउन है, उसके बाद हमारे पास थर्ड में एडजेक्टिव है, और हमारे पास डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स हमारे कौन कौन से होते हैं जी, ये आर्टिकल्स की भी होते हैं हमारे, और ये हमारे पोजेसिव भी होते हैं, और उसके बाद हमारे क्या होते हैं, पोजेसिव का डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है। इसके ऊपर पूरा जो है ना वो आ रहा है लेक्चर। डिटर्मिनर्स क्या होता है, मॉडिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफायर्स क्या होता है, और फ्रैगमेंट्स क्या होता है, ये सारा डिटेल्स के साथ इसके ऊपर लेक्चर है हमारा। उसके बाद है इन्फ्लेक्शन क्या होता है जी, इन्फ्लेक्शन चेंज ऑफ फॉर्म। यहाँ पे क्या और किसकी चेंज ऑफ फॉर्म हो रही है, आपके नाउन की हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या बताता है, सबसे पहले सिंगुलर बताता है और प्लूरल बताता है। केस कौन सा जी, सब्जेक्ट आना चाहिए, और जैसे कैट है ना, तो कैट के साथ अगर हम एस लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली डिक्लेंशन है। यहां पे हमने क्या किया, कैट को क्या किया, कैट्स की जब देखिए मीनिंग सेम है लेकिन उसको प्लूरल बना दिया हमने, तो ये हमें क्या बता रहा है, हमें प्लूरल बता रहा है। अब सब्जेक्टिव केस है, अगर तो हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जेंडर है, मस्कुलिन है, कैट क्या है आपकी, अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा मस्कुलिन है वो फीमेल है या मेल है, वहां पे इस चीज को क्लियर हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले इंग्लिश एग्जाम्पल देखें, नाउन के नंबर क्या होता है, कैट्स। कैट को जब कैट्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, डिक्लेंशन हो रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्लेंशन हो रही है। उसके बाद प्रोनाउन को देखो, ही है, हिम, हिज, यहाँ पे देखो समझ आ रही है, ये हमारा क्या है, पोजेसिव, ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हमारा क्या है, पोजेसिव केस है। उसके बाद एडजेक्टिव कंपैरिजन चेक करें। सबसे पहले जो है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, टेल है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री क्या है, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री क्या है, टेलर है, और हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री क्या है, वो हमारे पास क्या है, टेलेस्ट है। तो अब फॉर्म चेंज हुई, नाउन की फॉर्म चेंज होगी, आपके प्रोनाउन की फॉर्म चेंज हो गया। उसके बाद आपके किसके फॉर्म, एडजेक्टिव्स के फॉर्म चेंज होने से क्या है कि हमें क्लैरिटी आती है कि ये नंबर्स बताता है, केस बताता है, और जेंडर बताता है। तो आई होप यहां तक चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ गई कि डिक्लेंशन क्या होती है और हमारा कॉन्जुगेशंस क्या होते हैं। आप समझ आ गई है जी। चले अब हम मूव करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंस क्यों है, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है, सबसे देखेंगे कि टेंस क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, कोई बताएगा जी, बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी। अच्छा, जिसमें कोई काम किया जाए, ठीक है।
देखें ये है हमारे कॉलेजेस वाली इंग्लिश जो हमें पढ़ाई जाती है। ट्रेडिशनल मेथड के साथ हम टेंस की तरफ ता आ जाता है, ती आ जाते हैं, ये चीजें जो हमें बताई जाती थी। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के मुताबिक जो हमें सही जो है क्रक्स जाके पता चला टेंस होता क्या। देखिए टेंस आपका जो होता है वो एक ही होता है, टेंस आपका एक ही होता है। देखिए अभी जो प्रेजेंट वाला टाइम है वही आपका कल जब यही टाइम पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यही टाइम जो आगे हमारा क्या रहा फ्यूचरिस्टिक में जा रहा है, ठीक है। यही एक टाइम है, टेंस एक है, उसके आगे तीन चीजें हैं, प्रेजेंट है या गुजरे हुए कल को, जो गुजरा हुआ कल था वो भी तो कभी प्रेजेंट था ना। देखिए बात को अंडरस्टैंड करें, टेंस हमारे पास एक है, प्रेजेंट टाइम है। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ तो उस वक्त प्रेजेंट टाइम था, प्रेजेंट था, वही कन्वर्ट आस्ता आस्ता आगे चलता गया और वही आज क्या बन गया हमारे पास, पास्ट हिस्ट्री में चला गया, हिस्टोरिकल बन गया हमारे पास, तो वो पास्ट में चला गया, आज प्रेजेंट है। यही प्रेजेंट कल जब हम आज कल वाले प्रिडिक्शंस की बात करें तो वो हमारे पास क्या जब फ्यूचर आ जाता है। बेसिकली टेंस हमारे पास अब समझ आ गई कि टेंस होता क्या। टेंस बेसिकली एक है जो हमें क्या बताता है, तीन चीजें बताता है, एक गुजरा हुआ काल, एक प्रेजेंट टाइम, एक आपका पास्ट टाइम, एक आपका प्रेडिक्शन बेस्ड टाइम होता है जो फ्यूचरिस्टिक होता है। सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन समझ ले। टेंस होता है हमें क्या बताता है, टेल्स अस अबाउट टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन क्या बताता है हमें, बेसिकली टाइम ऑफ एक्शन बताता है। सबसे ये मेन चीज है, अंडरस्टैंड करें इसको, क्या बताता है हमें, बेसिकली टेंस बताता है। यहां पर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोई चीज भी जो है वो सिंपल नहीं समझनी। यहां पे एक चीज मैं आपको और ऐड कर दूं कि यहां पे टेंसेस और एस्पेक्ट का अभी जो है हमने इसका कंपैरिजन कर, इसको समझना, डिफरेंशिएट करना है कि बेसिकली जो है वो हमने इनको क्यों जो है वो अलग किया है, ठीक है। अब यहां पे आई थिंक आपको बात क्लैरिटी के साथ समझ आ रही होगी कि होता क्या है कि जहां पे आपका ये चीजें जो है इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश के क्या है कि व्हाई टेंसेस मैटर। तो टेंस मैंने बताया कि कितने होते हैं आपके, टेंस कितने होते हैं आपके अभी पता चल गया है यहां पर। तो यहां पे एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूं कि यहां पे टेंस क्या होता है, हमें क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन बताता है कि बेसिकली ये एक्शन जो है वो पास्ट में आज किया गया तो आज वाला जो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट में, और आगे वाला तो प्रिडिक्टिव है, वो तो हम उसको तो कह ही नहीं सकते। देखिए टेंस हमारे पास दो है, टेंस अगर सही रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास टेंस दो है, एक आपका प्रेजेंट टेंस है, एक आपका पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस वो होता है जो आपका प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस करता है। ये बड़ी बात है, आप नोट कर लें इस चीज को, आप जाके इसके ऊपर रिसर्च करें, चैट जीपीटी फॉर आप छान दें, आप जो जहां मर्जी चीज छान दें, आपने ये कर देना कि एमसी सर ने गलत बोला है। आपके टेंसेस दो होते हैं, आपके टेंसेस जो है वो कितने हैं, दो है, एक आपका प्रेजेंट है और एक आपका पास्ट है। और फ्यूचर आपका क्या प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस करता है, होना या ना होना वो नहीं पता कि वो कल जाएगा, हो सकता ना जाए, प्रिडिक्शन है ना। तो ये होता है हमारा, लेकिन हमें वो प्रिडिक्शंस को कैसे जो है हमने उसका स्ट्रक्चर बना दिया है कि जो हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, जो हमारा पास्ट का स्ट्रक्चर है, वही उठा के हमने प्रिडिक्शन के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया है। टेंसेस हमारे दो हैं, हमें एकेडमिक राइटिंग के अंदर हम जब फ्यूचर टेंस लिखते हैं तो समझ जाएं कि वो तो चेकर को पता चल गया, ये तो डिजायरेबिलिटी की बात करता है, आगे तो होगा या नहीं होगा, ये तो प्रिडिक्शन कर रहा है, होगा या नहीं होगा इसको कैसे पता। हो सकता है कल आप खाना खाएं या ना खाएं, पॉसिबल है ना, हो सकता है कल मैं आपको दोबारा लेक्चर दूं या ना दूं, कोई पता चलता है। तो ये तो प्रिडिक्शन बेस्ड होता है। आपके टेंस दो ही है, एक आपका पास्ट, एक आपका प्रेजेंट, ठीक है। होता क्या कि फ्यूचर जो है वो टेंस कहीं पे भी एज ए रूल अगर देखा जाए तो आपका थर्ड जो नंबर पे आ रहा है फ्यूचर, वो आपका टेंस नहीं है, सिर्फ वो आपका प्रिडिक्शंस के ऊपर बेस करता है और उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, प्रेजेंट और पास्ट वाला जितना भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है और ऐड कर दिया है। आप जाके देखें कि जो फ्यूचर है ये फ्यूचरिस्टिक है, ये प्रिडिक्शंस के ऊपर आपका टेंस जो है बेसिकली बेस करता है। जो हम एकेडमिक राइटिंग के अंदर भी फ्यूचरिस्टिक टेंस नहीं लिख सकते, लिखेंगे भी तो उसको फ्यूचर को किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन वो भी बात आप वहां पे नहीं लिख सकते। चलें जी, टेंस मैटर क्यों करते हैं।
सबसे पहले एक बात की है कि जब आप भी मेन एग्जाम के अंदर बैठे हैं, आपका पेपर है करंट अफेयर का, तो आपने क्या बनना, पहले तो बैकग्राउंड लिखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो आपको अपने पास्ट टेंस लिखना है। बेसिकली ये एक्शंस उस वक्त परफॉर्म हो गया था, डूअर एक्शन, डूअर ने क्या किया था, डूअर ने क्या किया, एक्शन परफॉर्म कर दिया, और वो टाइम कौन सा था, हमारा पास्ट में था। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 थी, हमारा वो पास्ट इवेंट, वो भी तो कभी प्रेजेंट में था ना, लेकिन हुआ क्या कि वो आपका पास्ट में कन्वर्ट हो गया। पास्ट में कन्वर्ट होने से हमें ये पता चला है कि जो आपका टेंस है वो आप किसके ऊपर चला गया, हमें टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है, पास्ट का बता रहा है। अभी की जो बात हो रही, कभी मैं आई एम टीचिंग यू नाउ, तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी क्या बात होगी कि अभी की बात कर रहा है, अभी जो मैं एक्शन प्ले कर रहा हूं या एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, मैं डूअर हूं तो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो होता क्या है कि अभी की मैं जो है वो सिचुएशन बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी के मैटर क्यों करता है, मैटर इसलिए करता है जब हम पास्ट इवेंट्स को, हिस्टोरिकल को लिखते हैं तो वहां पे प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, और प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम अपने एग्जाम के अंदर लिखते हैं। ये मैटर इसलिए करते हैं कि हम हिस्टोरिकल और प्रेजेंट करंट सिनेरियो को डिस्कस करते हुए हर चीजों को एक्सप्लेन करना, तो वहां पे जो है ये मैटर करते हैं। सबसे पहले आप देखें फर्स्ट नंबर, दे इंडिकेट व्हेन एक्शन अकर्स। सबसे पहले अभी मैंने बात बताई कि सबसे पहले जब आपका एक्शन कब हुआ उसका टाइम बताता है हमें। उसके बाद है दे एस्टैब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। देखें सबसे पहले आपकी वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, फिर उसके बाद फिर आपकी कोल्ड वॉर हुई, तो यहां पे आप देखें इसका सीक्वेंस है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, है ना। उसके बाद दे डिस्टिंग्विश हैबिचुअल फ्रॉम करंट एक्शंस। उसके बाद जो पहले हैबिट थी, he went to the schools regularly, होता क्या, रेगुलर वो डेली स्कूल जाता था, लेकिन अब ये हैबिचुअल थी ना, लेकिन अब वो नहीं जाता, अब प्रेजेंट है, अब यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो यहां पे क्या है, करंट एक्शन क्या है, यूनिवर्सिटी जा रहा है। दे कनेक्ट पास्ट इवेंट्स टू प्रेजेंट रेलिवेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका प्रेजेंट की बात होती है, प्रेजेंट देखें अभी शुरू हुआ अभी खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना, आपका एक लिमिट है, टाइम है। कोई मैंने लेक्चर अगर दे रहा हूं तो मैं आज कोई काफी दिन से इसको प्रिपेयर करने के बाद कंसल्टेशन डिस्कशंस के साथ फिर जाके इसको कर रहा हूं ना, तो ये मेरा एक्शन उस वक्त हो रहा, अभी मेरा परफॉर्म हो रहा है। तो हमारा कोई भी पास्ट में स्टार्ट होता है एक्शन, और अभी तक जो करंट सिनेरियो में चल रहा था, तो फिर हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, या सॉरी प्रेजेंट में हम बोलते हैं इसको। सबसे पहले हम देखें टेंस क्या होता है। देखें टेंस वो होता है जो हमें टाइम ऑफ एक्शन बताता है। टेंस क्या होता है, जो हमें एक्शन ऑफ टाइम बताता है कि डूअर ने एक्शन परफॉर्म करना है। एस्पेक्ट वो चीज होती है कि वो ये चीज बताता है कि एस्पेक्ट एक्शन होता है रेगुलरली, या एक्शन हो रहा है, या एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या एक्शन इतने सालों से हो रहा है। ड्यूरेशन की बात करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, या पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा, यहां से यहां तक काम हो रहा है, या इतने सालों से ये एक्शन प्ले हो रहा है, तो ये होता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट होता है कि काम की बताता है कि अभी हो रहा है, या हो गया है, या अभी भी हो रहा है, और कितने सालों से हो रहा है, और या तो डेली रेगुलरली हो रहा है, तो ये चीज है, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट। आप समझ आ गए, टेंस व्हेन एक्शन अकर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी बताया ना कि टेंस क्या होता है कि आपका, देखिए फ्यूचर वाले को निकाल ही दे, फ्यूचर वाले को तो डिस्कस ही ना करेंगे, ऐसा हुआ है, वो तो अभी होगा ना, जो भी होगा अभी होगा, प्रेजेंट में होगा, कल जब जाएंगे तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो प्रिडिक्शन है, कल ये हो जाएगा, हो सकता है कल कुछ भी ना हो, फिर क्या करेंगे, प्रिडिक्शन है, फ्यूचर है। फ्यूचर कहां पे लिया, सारा इनका स्ट्रक्चर उठाया। आप देखें एस्पेक्ट की बात करते हैं, हाउ एक्शंस अनफोल्ड एवरी टाइम, प्रेजेंट है, कंटिन्यूस है, एंड परफेक्ट टेंस है। आप पता लगा कि टेंस अलग क्यों है और एस्पेक्ट अलग क्यों है, ये दोनों चीजें अलग है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड एस्पेक्ट क्रिएट्स अ रिच सिस्टम ऑफ 12 मेजर टेंसेस। यहां पे 16 की बात की गई है। 16 की बात करेंगे तो सबसे पहला आपका फ्यूचर इन पास्ट सिंपल, फ्यूचर इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं 16 आपके जी है वो, ये आपके क्या है जी, 16 जो है आपके टेंसेस आ गए। यहां बात समझ आ गई आपको कि 16 क्यों बोला जाता है बार बार, आप तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आ गई होगी। फ्यूचर एंड पास्ट सिर्फ माइकल स्वान की बुक ने जो है वो दिया है कि फ्यूचर एंड पास्ट जो है हम कैसे लिखते हैं। जैसे ही सेड ही वुड गो टू स्कूल, उसने कहा कि वो स्कूल जाता था। अब वुड क्या, सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। अगर वो कह दे ही सेड ही वुड बी गोइंग, अब वुड है किसकी फॉर्म, विल की सेकंड फॉर्म है ना,
विल की सेकंड फॉर्म क्या है, वुड है, और वुड भी, विल भी की फिर क्या बना, वुड भी कंटिन्यूस आ जाएगा। विल हैव क्या है, परफेक्ट है, तो विल हैव वहां पे हमारा क्या जाएगा, वुड हैव आ जाएगा पास्ट में। ठीक है, चलें जी, वो मिक्स नहीं करते, यहां तक समझ आ गई कि टेंस क्या होता है आपका और यह एस्पेक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं हमारा सबसे पहला टेंस है जी प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले मुझे एक बात यहां पे बता दें, कोई भी आप सब जो है सेकंड या थर्ड वाले बैठे हुए, सबसे पहले आप ये बता दें कि इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों कहा जाता है, इसको सिंपल क्यों कहा जाता है, इस चीज को समझें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जी बताएं। जी जी, अच्छा इसलिए बोला जाता है, ये आपका एक्शन बताता है। ठीक है, वो तो मान लिया कि एक्शन डूअर है, ऑब्वियसली बात है, एक्शन डूअर जो एक्शन तो परफॉर्म करेगा ना, लेकिन यहां पे अब देखें, बताता, लेट मी क्लियर, डोंट वरी, मैं लेट मी क्लियर, कोई बात नहीं, अच्छा जवाब दिया। होता क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इसको क्यों कहा जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस इसीलिए इसको कहा जाता है कि देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब्स, आपके ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे नहीं है। उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, उसके बाद वाज, वर, उसके बाद हैज है, आपका हैव है, या आपके पास हैड है, ये क्या है इसके अंदर नहीं होते। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस जब आपके ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अगर आपके सिंपल टेंस में यूज नहीं हो रहे, तो ये हमें क्या बताते हैं, ये हमारा सिंपल टेंस है, इसके अंदर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अब बात समझ में आ रही कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों कहा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए कहा जाता है कि देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इन सेंटेंस। अब समझ आ गई ये बात की। चले जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर का आगे वाला नेक्स्ट लेक्चर, आगे वही लेक्चर आएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख ले, कंफ्यूज ना करें। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, आप समझ आ रही है प्रेजेंट सिंपल क्यों कहा जाएगा, देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। आप समझ आ गई है कि यहाँ पे नहीं करना। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस को आइडेंटिफिकेशन कैसे करना, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, सॉरी, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ हमने देख ली प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला जो रूल की बात करें हम यहां पे, सबसे पहली बात है कि आपका रेगुलर और हैप्चुअल एक्शन को शो करता है। सबसे पहले क्या करता है, आपका रेगुलर और हैप्चुअल एक्शन को शो करता है। सेकंड आपका क्या करता है, परमानेंट सिचुएशन को शो करता है, परमानेंट सिचुएशन जो हो रही है तो उसको शो करता है। उसके बाद थर्ड पे क्या है, थर्ड एंड फोर्थ क्या है हमारे पास, सबसे पहले जनरल ट्रुथ है, जितने भी नेचर के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सूरज पहले घूमता था, सूरज अब भी घूम रहा है, तारे पहले चमकते थे अब नहीं चमक रहे, चमक रहे हैं ना। नेचर के साथ जो चीज कनेक्ट की जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ जो अटैच की जाए चीजें, उसको क्या बोलते हैं, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। और वो हमारा किस में लिखा जाएगा, हमेशा याद रख ले कि वो हमारा किस में यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक फैक्ट जो है, फैक्ट्स आपके आ जाते हैं। साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि वाटर जब बॉयल होता है, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि वाटर बॉइल्ड हुआ था और अब नहीं हो रहा, अब भी तो हो रहा है ना, चाय अब भी बन रही है, पानी अब भी बॉयल हो रहा है। तो यही चीज है, जो चीज जो पहले हो रही थी वो अब भी हो रही है। तो ये क्या चीज है, हमारे साइंटिफिक इसके अंदर हमारे क्या डिस्कवरी है कि पानी जो है वो क्या करता है, बॉयल करते हैं कहां पे, 100 सेंटीग्रेड पे। अब बात समझ में आ गई। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस को क्या देखना है, रेगुलर होना चाहिए, हैप्चुअल होना चाहिए। उसके बाद आप इस चीज को देखें, प्रेजेंट परमानेंट सिचुएशन होनी चाहिए और ट्रुथ होना। सबसे पहले रेगुलर को देखें, यहां पे यूज्ड एक्टिविटी रेगुलर बेस पे, रेगुलर बेस पे शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल, शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल, वो क्या करती है, डेली जो है हॉस्पिटल में काम करती है, काम करती है। तो यहां पे समझ आ गई कि वो हैप्चुअल की रेगुलरिटी की बात कर रहा है। उसके बाद बात करेंगे दे प्ले टेंस एवरी संडे, जब ये आपका एडवर्ब आ गया और यहां पे आपका टाइम भी आ गया, तो ये दोनों चीजें आपकी क्या बन गई कि वो डेली खेलता है, रेगुलर बेस पे वो क्या करता है, चीजों को वो करता है। तो यहां पे आपकी हैप्चुअल भी होगी कि वो डेली क्या करता है, हर संडे को क्या है उसकी आदत है, रेगुलर है, वो ये काम करता है। तो ये हमारा किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद परमानेंट है, फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन लंडन,
वो ही लिव्स इन लंदन, वो क्या करता है, लंदन में रहता है। तो वो पहले भी रह रहा था, अभी भी रह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहा है कि लंदन में द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पहले भी घूमती थी और आज भी घूम रही है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, परमानेंट सिचुएशन को शो कर रहा है कि पहले भी ऐसे था और अब भी ऐसे है। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ होता है वाटर बॉइल्स, क्या है हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट है, प्लांट्स नीड्स सनलाइट ग्रो। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्लांट्स को क्या चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए उनको बड़ा होने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए। तो होता क्या कि फोटोसिंथेसिस के लिए सारा प्रोसेस जो होता है वो आपका क्या है, प्लांट्स नीड्स सनलाइट टू ग्रो, बढ़ने के लिए क्या है, पौधों को क्या चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। आप बात समझ में आ रही है? चलें जी, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। चलें अब आगे चलें जी। अब हम यहां पे देखते हैं कि प्रेजेंट इसके रूल्स क्या हैं और फॉर्म्स क्या है और इसके रूल्स क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के। सबसे पहले एक चीज देखें, कुछ होते हैं प्लूरल, कुछ होते हैं आपका सिंगुलर फॉर्म। ये आपके पास है जी प्लूरल। जब भी आपके प्लूरल आ जाएंगे तो समझे कि यहां पे आपका वर्ब जो आएगा वो भी आपका प्लूरल ही आएगा, प्लूरल वर्ब ही आएगा। और ये कौन कौन से है, पहले आई है, यू है, वी है एंड दे है। ही शी इट आपके पास क्या है, ये सिंगुलर है। ये आपके पास क्या है, प्लूरल है। ये आपके पास क्या है, बेसिकली सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, बेस वर्ब प्लस आपका एस आ जाता है यहाँ पे, या ई एस आ जाता है। अब यहां तक चीजें क्लियर है। आई वर्क, पहले हम देख लें कि एस या ई एस किसके साथ लगता है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें चीजों को, स्पेलिंग स्पेशल जो है यहां पे चीजों को। सबसे पहले अगर आ जाए आपका एस, अगर आप बात कर रहे हैं ना, एस आ जाए आपके आगे, मीन्स आगे जो है आप कोई भी आप लिख रहे हैं सेंटेंस के अंदर, आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के अगर आ जाए एस तो आप क्या वहां पे क्या लिखेंगे, आपका यहां पे क्या आना चाहिए, ई एस ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाए एस एच, एस एच होगा तो ई ऐड आ जाएगा, सी एच होगा तो आपका ई एस आ जाएगा, एक्स होगा तो आपका ई एस आ जाएगा, जेड आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएंगे, यहां पे ई एस आ जाएगा। अब बात समझ में आई? चलें जी, ठीक है। अब यहां पे चीजों को समझें जरा। होता क्या है कि एस की बात कर ली हमने, एस एच की बात कर ली कि ये वो वर्ड है, की 5 की वर्ड है, यहां पे आपने याद रखना है। और एक और वर्ड भी है, वो है आपका ओ, ओ आ जाता है। जैसे डू है ना, डू को क्या लिखते हैं, ई एस करेंगे तो क्या बन जाता है हमारे पास, डज बन जाता है। तो ओ है, ये 6 वर्ड है यहां पे जो आपने यूज करने हैं। ठीक है, एस एच है, देखे स्मैश है ना, स्मैश आ जाता है तो स्मैश का आगे क्या आता है, ई एस आएगा। ठीक है, सी एच है, टीच है, टीच है तो यहां पे आपका ई एस आ जाएगा। एक्स देख ले, फिक्स है, फिक्स है तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, फिक्सेस आ जाएगा। तो इस तरह आपने लिखना है। ये वो चीज है जो बड़ी मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूं कि जब आपके यहां पे एंडिंग हो रही हो, एस की एंडिंग हो रही हो या एस एच की एंडिंग हो रही हो या सी एच की एंडिंग हो रही हो, तो वहां पे हमारा ई एस एच ई एस आता है। ठीक है, ई एस आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ई एस। उसके बाद आप देखें यहां पे ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है। प्लूरल वो होते हैं जो बहुत सारे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आए, आए तो सिंगुलर सर, आप तो सिंगुलर है, आप बात कर रहे हैं प्लूरल की। देखिए ये नेटिव लैंग्वेज का रूल है तो हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी भी बस हो जाती है और बड़े बड़े ग्रामेरियन की भी बस हो जाती है। सिंगुलर को अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या बोलता है, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। हैव का यूज कर रहा है, हाँ हैव का यूज कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखे वही दे के साथ, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, वही उसके साथ कर रहा है। तो अपने आप को इंपॉर्टेंस देने के लिए नेटिव लैंग्वेज ने क्या किया कि आई के साथ भी उसने अपने प्लूरल वर्ब लेने स्टार्ट कर दिया। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, जहां पे नेटिव की बात आती है हमारे भी रूल जो है वहां पे फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे सिंगुलर, ही है वो केला है, शी है वो केली है, इट है वो आपके इंडिविजुअल की बात करता है। आई वर्क, शी वर्क्स। आप देख लें कि जो आपके सिंगुलर है उसके साथ आपका क्या लगता है, ई एस या एस लगेगा। उसके बाद शी फिक्स अगर आ जाता, शी फिक्स आ जाता तो आपने क्या लगाना था, फिक्सेस, फिक्सेस आ जाता है। वी लिव तो ही लिव्स, ये प्लूरल है तो यहां पे क्या आ गया हमारा, कोई एस या ई एस का इजाफा आप नहीं करते। तो यहां तक क्लैरिटी है। आप थोड़ा सा स्पेलिंग का रूल देखते हैं, यहां पे स्पेलिंग का रूल थोड़ा देखते हैं।
वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, जब y प्लस हो रहा है तो जब चेंज y2 किसके अंदर होता है, I के अंदर, एड्स क्या आता है, ES को करते हैं। जब स्टडी है तो हम क्या करेंगे, स्टडीज। जब y प्लस आपका आ खत्म हो रहा है, जब आपका कॉन्सोनेंट के बाद फौरन आपका y आ रहा है, एंडिंग हो रही है, तो स्टडी, स्टडी का आप देख लें कि ये कॉन्सोनेंट के बाद स्टडी आ रहा है, तो यहां पे आप देखें कि इसको क्या कर दिया, I के अंदर चेंज किया और आगे उसके साथ क्या लगा दिया, हमारा ES लगा दिया। ठीक है, यहां तक रूल है। उसके बाद वॉवल वर्ब जितने भी यहां पे वर्ब्स एंडिंग वॉवल्स वाई, हम क्या करते हैं, प्ले। जैसे हमारा यहां पे क्या है, ए आ गया तो वॉवल है, यहां पे वाई से पहले अगर हमारा कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमारा IES लगता है। अगर हमारा वाई से पहले वॉवल साउंड आ जाए तो हमारा क्या लगते हैं, यहां पे ए है, ए हमारा वॉवल है। जैसे बॉय, बॉय, अब ये क्या है हमारे पास, बॉयज, प्लूरल बन गया ना। अब ये तो नहीं कहे कि बॉयज, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। अब यहां पे समझ आ गई कि प्ले जो है वाई से पहले अगर हमारे पास आ जाता है, अगर आपके पास क्या आ जाता है, वाई से पहले वॉवल साउंड आ जाता तो हमारा अकेला एस लगेगा। अगर हमारे पास आ जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स तो हमारे पास फौरन क्या आएगा, IES आएगा। चलें जी, यहां तक प्रेजेंट का सिंपल समझ आ गई कि प्रेजेंट सिंपल आपका प्लूरल के साथ आपका सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, वहां पे S या ES नहीं लगाना। यहां पे S या ES आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, बेस फॉर्म है। उसके बाद यहां पे जब ही, शी, एट या इंडिविजुअल की, अकेले की बात आ जाती है, किसी और की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या आ जाता है, S या ES आपका यहां पे ऐड कर दिया जाता है। यहां तक समझ आ गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, स्पेलिंग, स्पेशल स्पेलिंग रूल्स क्या है हमारे पास। जब वर्ब हमारा एंडिंग किस पे हो रही है, CH पे हो रही है या SH पे हो रही है या हमारी SS पे हो रही है, तो यहां पे क्या आना चाहिए हमारा, बेसिकली यहां पे आपका ES लगता है। ये याद कर ले कि जहां पे एंडिंग हो रही है S की, SH की, CH की, X की और O की, वहां पे हमारी जो है वो 110% हमारे क्या आएंगे, ES का इजाफा हो जाएगा। ये वर्ड जो है 5 to 6 ये याद कर लें अपने, इनके बाद ES लगेगा, बाकी सब के साथ आपका S आएगा। चलें जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चनिंग की और नेगेटिव फॉर्म की। क्वेश्चनिंग कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले जो हम थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, नजर आ रहा है। चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डू की। डू सब्जेक्ट और बेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम ये देखें, अब बता, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डू का मैंने अभी बताया कि बेस फॉर्म है, और डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, आपका प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है। अगर आपका ही, शी, इट के साथ क्या होगा, डू है, ओ आ गया, ओ मैंने पढ़ाया इधर, ओ आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। तो यहां पे क्या लग जाएगा, डज आ जाएगा। तो यहां पे क्या किया है, डू और डज की बात की है। अगर तो सब्जेक्ट आपका यहां पे दे है तो आप किसको पिक करेंगे, डू को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे डू यू वर्क हेयर, तो मैंने अभी यहां पे बताया है आई, यू, वी एंड दे, इनके साथ डू आएगा। बेस सिंगल फॉर्म, वर्ब की सिंगल फॉर्म, वर्क है, डू है, प्ले है, सिंगल फॉर्म आएगी, S या ES नहीं लगाना, प्लूरल वर्ब की बात कर रहा हूं। उसके बाद डू यू वर्क हेयर, उसके बाद डज शी वर्क। डज की बात करेंगे तो यहां पे ही, शी, इट के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद S या ES को हम ऐड कर देते हैं। तो डज, हमारा डू है, ओ आ रहा है, तो डज होता है। डज शी लाइक कॉफी, क्या वो कॉफी पसंद करती है, तो यहां पे आपने यस और नो का नाम देना, लेकिन कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं बतानी। अगर वहां पे बात पूछ ले डबल, ये आपका सिंगल इंटरोगेटिव, इसको बोलते हैं आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद अगर डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वाई डू यू वर्क, तुम क्यों काम करते हो, वाई डू यू वर्क, तुम क्यों काम करते हो। तो वहां पर आपको डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, रीजन बतानी पड़ेंगी कि भाई पेट भरने के लिए काम करता हूं, पैसा कमाने के लिए काम करता हूं। तो ये होता है, ये चीज होती है कि व्हाई डू यू वर्क, क्यों काम करते हो। तो जान आप WH फैमिली, जब डू या डज के साथ WH फैमिली आ जाए तो आपको डिटेल्स बतानी पड़ती है, और ये आपका क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। सिंगल इंटरोगेटिव में आप जस्ट आपने क्या करना है, यस और नो की बात करनी है। जब आपका डू और डज इस्तेमाल हो रहा हो तो आपने यस कोई डिटेल नहीं बतानी, यस डू यू वर्क, आप बोलेंगे यस
ऑफ कोर्स काम करता हूं मैं, बस इतना ही, डिटेल्स नहीं बताएंगे। अगर वो आपसे पूछ ले व्हाई डू यू वर्क, क्यों काम करते हो, देन आप बताएंगे कि आई एम वर्किंग फॉर मनी, आई एम वर्किंग फॉर, कह ले कि हमने जो पेट को भरने के लिए जो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये आप समझ आ गई है कि बातें किस तरह बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। चले जी, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बनाना है। लेकिन अब बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है या हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, जिसमें हमारा दे हो सकता है, आई, वी, यू, शी, ही, इट, जो भी हो सकता है, वॉट एवर जो भी है। उसके बाद डू और डज आएगा, उसके बाद आपका नॉट आएगा, देन आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आई डू नॉट एग्री, आई डू नॉट एग्री है, अगर ही डज नॉट एग्री आता तो यहां पे इसकी जो है आपने फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करनी थी, क्योंकि डू ऑलरेडी आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज हो चुकी है। तो यहां पे ही डज नॉट अंडरस्टैंड, डज नॉट की बात होगी तो यहां पे ही क्या है आपका, ही क्या है, यहां पे सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ अभी मैंने पढ़ाया, सिंगुलर के साथ आपका क्या आना चाहिए, एस का इजाफा करते हैं ही, शी, इट के साथ। तो यहां पे आप देखें ही डजंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझा, ठीक है, वो नहीं समझता। चलें जी, यहां तक आ गया। ये हमारे फॉर्म्स है, रूल्स है, एक बार नोट्स बना लें, इनको नोट कर लें कि ये 5 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 यहां पे ओ भी है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं और मिस्टेक्स कहां कहां पे आती हैं आपकी मेन एग्जाम के अंदर, एरर कहां पे आता है। सबसे पहले देखें, करेक्ट द यूसेज, वाटर बॉयल्स एट अंडर द, शी वर्क्स एट द यूनिवर्सिटी। उसके बाद दे लिव इन मैनचेस्टर, डू यू स्पीक फ्रेंच, द म्यूजियम ओपन डाइट। कॉमन एरर्स क्या आते हैं जी, ही गो टू स्कूल, जबकि अभी मैंने पीछे पढ़ाया है कि आपका एस या ई एस लगेगा किसके साथ, आपका ही, शी एंड इट के साथ आपका क्या लगेगा, एस या ई एस। तो यहां पे क्या आना चाहिए, ही गो है। गो का मैंने एक रूल बताया था कि जब आपका ओ आ जाए तो आगे क्या लगता है, ई एस साथ लगता है। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ये उसने एरर दे दिया। शी डॉट बताएं जी क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए। तो शी डज नॉट लाइक, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, अभी मैंने बताया है कि ये देखें एस या ई एस इसके साथ लगता है। दे वॉचेस, मैंने बताया कि दे वॉचेस, जब प्लूरल आ जाए, यहाँ पे आई आ जाए, यहाँ पे वी आ जाए या यू आ जाए, तो इसके साथ हमारा एस या ई एस जो हमारा नहीं लगता। उसके बाद दे वॉच टीवी ऑफन, अक्सर बोलते हैं। डज दे वर्क, डज मैंने भी बोला है कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए। डू दे वर्क, अब बात समझ में आ गई कि कैसे एग्जाम्पल, कैसे जो वो एरर दे देता है। तो अब इन चीजों को जो आपने याद करना है, उसके साथ आपने क्या करना, रिमेंबर प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स लेते हैं, ऑलवेज। जैसे क्या करता है, शी ऑलवेज वर्क्स एट द यूनिवर्सिटी, वो हर वक्त काम करती है। दे यूजुअली लिव इन मैनचेस्टर। उसके बाद करते हैं समटाइम्स नेवर, विच टिपिकली कम बिफोर द मेन वर्ब एंड आफ्टर वर्ब। मेन वर्ब हमारे पास कौन से हैं, ये हमारा मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, और ये आ गया, उसके बाद ये आ गया। मेन वर्ब से जो है हमारे पहले जो है हमारे ये फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पहले लगते हैं, मेन वर्ब से जो हम इनकी प्लेसमेंट पहले आती है। जैसे अभी देख लेते हैं, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे क्या कह रहा है कि ऑफन जो है वो क्या करता है, कभी कभार जो है वो जाता है, थोड़ा कर लें जी, चले अभी। ऑफन गोज टू द स्कूल, वो कभी कभार स्कूल जाता है। यहां पे सम टाइम लगा दें, वो बाज़ औक़ात स्कूल जाता है। यहाँ पे यूजुअली लगा दें तो समझ आ जाएगी कि कभी कभार यहाँ पे जाता है, यूजुअली सम टाइम। उसके बाद सेल्डम लगा दें तो सेल्डम का क्या आता है, कभी कभार आता है। उसके बाद आप रेगुलर की बात या ऑलवेज की बात करें तो ऑलवेज के उसको पता चल जाएगा कि ऑलवेज जो स्कूल जाता है। तो यहाँ पे वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने प्रेजेंट टेंस के साथ आपने यूज करने। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ना समझे कि इज़ार लग गया और बात चल गई, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे बड़ी डिटेल्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एक्शन आपका हो रहा है उसकी बात कर रहा है। सबसे पहले क्या है आपका एक्शन हो रहा है, वो क्या कहा, आई एम राइटिंग एन ईमेल राइट नाउ, शी इज कुकिंग डिनर
नाउ अब बात क्या कर रहा है कि ऐसा एक्शन, मैंने पीछे कहा था कि रेगुलर एक्शन हो रहा था आपका, हैप्चुअल एक्शन हो रहा था, परमानेंट एक्शन हो रहा था, उसके बाद आपका यूनिवर्सल ट्रुथ में था, और वो सारा जो साइंटिफिक फैक्ट्स है सारे क्या थे प्रेजेंट में। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्शन अभी भी हो रहा है, काम अभी भी हो रहा है, काम अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, इसका फॉर्म्स एंड रूल्स आगे देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंड करें। आई एम राइटिंग एन ईमेल राइट नाउ, मैं अभी ईमेल जो है अभी अभी लिख रही हूँ। उसके बाद शी कुकिंग डिनर, वो अभी क्या कर रही है, डिनर बना रही है, कुकिंग कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेरी सिचुएशन, ही इज लिविंग इन लंदन, अभी वो क्या कर रहा है, लंदन में रह रहा है, लेकिन उसका फ्यूचर का नहीं पता, है ना। ये होती है टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी सिचुएशन सबसे पहले अभी एक्शन हो रहा है, दूसरा फिर अगर एक्शन हो भी रहा तो टेम्परेरी हो रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू द स्कूल। तो यहां पे क्या है कि टेम्परेरी हो रहा है, आप देख लें क्या हो रहा है कि टेम्परेरी हो रहा है, करंट सिचुएशन है। नेक्स्ट उसका नहीं पता कि जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। टेम्परेरी सिचुएशन में बता रहा है कि यह काम अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडीइंग विद फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड अ फ्लैट, जब तक मुझे फ्लैट नहीं मिल जाता मैं अपने दोस्तों के साथ स्टडी कर रहा हूं। ही इज वर्किंग इन ब्रिस्टल दिस मंथ, वो क्या कर रहा है, इस मंथ जो है वो ब्रिस्टल में काम कर रहा है। तो यहां पे अब बात समझ में आ गई कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। चलें जी, अब ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। थर्ड नंबर पे वो होते हैं जो हम फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाते हैं, फ्यूचरिस्टिक अरेंजमेंट्स होती हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहां पे देखें समझे, वी आर मीटिंग एट द सिनेमा टुमारो, अब कल मिलना है तो यहां पे आपने कल क्यों नहीं डिस्कस किया, यहां पे है फ्यूचरिस्टिक, स्केजुअल टाइम की बात की गई है। जब आप टाइम स्केजुअल करते होता क्या है कि वी आर मीटिंग एट द सिनेमा टुमारो, तो यहां पे टुमारो की बात आ गई तो आपका फ्यूचर सिंपल में आना चाहिए, बट नहीं, ये आपके फ्यूचर्स प्लान्स है, हम कल मिलने जा रहे हैं। उसके बाद है दे आर कमिंग फॉर डिनर ऑन सैटरडे, वो क्या कर रहे हैं कि सैटरडे वाले दिन क्या आ रहे हैं। ये फ्यूचरिस्टिक स्केजुअल अरेंजमेंट्स होती हैं जहां आप आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ये आपका क्या है बेसिकली पीसीटी, ये आपका क्या है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहां पे आप समझ आ रही है बात की कि दे आर कमिंग फॉर डिनर सैटरडे, तो कंटिन्यूअस के अंदर चीजें तीन पड़ी, एक तो एक्शन अभी हो रहा है, उसके बाद एक टेम्परेरी सिचुएशन को कर रहा है कि अभी वो क्या कर रहा है, ही इज स्टडीइंग विद फ्रेंड्स अंटिल ही फाइंड फ्लैट, अंटिल आई फाइंड अ फ्लैट, इस तरह कर रहा है ही फाइंड्स अ फ्लैट। उसके बाद है फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहा है, जो स्केजुअल काम किया जाता है उसकी बात कर रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमने कल जो है मीटिंग कर रही है वो लोग जो है संडे वाले सैटरडे वाले दिन क्या कर रहे हैं, डिनर पर आ रहे हैं। तो अब बात हो रही है He is always leaving his dirty dishes in the skin. यहाँ पे present continuous tense can also express irritation with always and constantly. तो यहाँ पे आपने always का जो है वो नहीं करा, irritation जो है वो उसको होती है। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे देखें, present continuous के forms देखेंगे, इसका basic structure देखेंगे। सबसे पहले इसका एक बात याद कर लें कि आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इज आर, एम इज आर एंड वर्ब की आईएनजी फोर्थ फॉर्म आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या आ गई आपकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी की आ गई, ठीक है। उसके बाद आई, एक बात सिर्फ आई के साथ आपका एम लगेगा, यू है, वी है, दे है, एक दो तीन, इन तीनों के साथ आपका क्या आएगा, आर आएगा। ही शी इट इंडिविजुअल है, अकेला है, जैसे पीछे ई ऐसा हम ऐड करते थे, यहाँ पे हमने क्या करना है इज आर, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो आर, और अकेला आप हैं तो क्या करेंगे आई एम वर्किंग एंड यू वी दे आर वर्किंग, ही शी इट ही इज वर्किंग। अब समझ आ गया। स्पेलिंग रूल की बात कर लें, स्पेलिंग रूल्स फॉर आईएनजी फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले आपकी वर्ब की क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आपने क्या लगा दिया यहाँ पे आईएनजी लगा के इसको वॉकिंग बना दिया। वर्ब एंडिंग इन ई, रिमूव ए एंड आईएनजी क्या करते हैं, राइटिंग आ गया तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ई को खत्म कर देना। अगर ई आ रहा है, अगर वर्ब के एंड में ई आ रहा है तो आपने ई को खत्म कर देना और आईएनजी लगा देना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शॉर्ट वर्ब विद वॉवल, वन कॉन्सोनेंट एंड डबल कॉन्सोनेंट, जी आप क्या लगाते हैं यहाँ पे समझ आ रही है, सिट। ये आपका जब डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, यहाँ पे सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाए और यहाँ पे आपका क्या आ जाए, वॉवल आ जाए। एक आपका वॉवल है, एक आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या करेंगे आपने, सिटिंग के क्या करना है, स्पेलिंग डबल टी लगा देना है। अगर एक वॉवल है, आई क्या है हमारे पास, देखें आई ई ए
यू एंड ओ, ये हमारे पास क्या है, वॉवल है, वॉवल साउंड है। अगर ये आ जाए और एक आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो यहाँ पे जो आपकी एंडिंग हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड की, उनका क्या करेंगे आप, डबलिंग कर देंगे, सिटिंग आ जाएगा। उसके बाद वर्ब एंडिंग आई ई, जैसे लाए है, लाए है तो ले क्या हम उसको चेंज कर देंगे, वाई के अंदर उसको चेंज कर देंगे, लाइंग। अब समझ आ रही है, लाए को किसके, जब आई ई को खत्म कर देंगे। और हमने यहाँ पे ये स्पेलिंग पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लाए है तो लाइंग आ जाएगा, यहाँ पे हम आई एन जी के साथ उसको जो है वो कर देंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है आपका, पीसीटी में क्या आता है, पीसीटी में बेसिकली सबसे पहले इज आर एम आते हैं। इज जो लगता है वो आपका ही शी सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ हमारा आर लगता है, और सिंगुलर हमारे अपने के लिए यूज ये करते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब एग्जाम्पल जो है आप देखते जाए, अब चीजों को समझते जाए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं, लेते हैं ही इज टेकिंग अ टी, वो चाय ले रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इनको हेल्पिंग वर्ब, इन वर्ब जो है ना, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, और आपके प्लस ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। और यहाँ पे आपके कितने वर्ब हैं, ये आपका मेन वर्ब है वर्क, जिसको फिनाइट वर्ब भी कहते हैं, इसको फिनाइट वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने डिटेल के साथ वर्ब पढ़े हैं। तो सबसे पहले आई एम वर्किंग, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब समझ आ गई, वर्किंग भी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे वो चीजें देखकर समझे जरा। सबसे आप बनाते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है, वही बात। अगर इज आर एम आपने अकेला लगाना है तो आपने यस या नो का जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल आर किसके साथ आएगा, आपका प्लूरल के साथ आएगा, आर इनके साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या, आर यू वेटिंग फॉर समवन, तो यहां पे आप बात करेंगे यस ऑफ कोर्स, तो जवाब क्या देंगे, यस आर नो की बात करेंगे। उसके बाद इज शी वर्किंग टुडे, क्या वो आज काम कर रही है, तो आप करेंगे यस आर नो। अगर ये डिटेल्स यहां पे नहीं बतानी, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाए तो यहां पे डिटेल्स नहीं बतानी। अगर यहां पे आपने बात डिटेल्स बतानी है तो एक चीज यहां पे आप ऐड लाजमी करेंगे। वो क्या चीज ऐड करेंगे, सबसे पहले आपने ऐड करना है, यहां पे क्या ऐड करना है, सबसे पहले आपने WH फैमिली को ऐड करना है। वाई आर यू वेटिंग फॉर समवन, वाई आर यू वेटिंग फॉर समवन, तुम क्यों उसका इंतजार कर रहे हो। उसके बाद नेगेटिव की बात आएगा, सब्जेक्ट है इज आर एम आ जाएगा और नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट स्टडीइंग आ जाएगा, दे आरंट लिसनिंग, वो नहीं सुन रहे हैं, तो इसके ऊपर आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे थोड़े से प्रेजेंट कंटिन्यूस के एग्जांपल्स हैं, देख लें, थोड़ा लेक्चर लेंथी हो रहा है तो हम इसको थोड़ा जल्दी समराइज करेंगे। सबसे एरर देखें, आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट ग्रामर, ही इज गो आएगा, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया, तो ये हमारा ठीक है। दे प्लेइंग, यहाँ पे मिसिंग है वर्ब, तो ये हमारा गलत है। दे आर प्लेइंग टेंस, यहाँ आई एम वेयर, तो यहाँ पे ING फॉर्म मिसिंग है, तो ये भी रॉन्ग है। तो आई एम वेयरिंग अ न्यू शर्ट, इज द वर्किंग ही, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो ये आपके कॉमन एरर्स हैं। आर दे वर्किंग टुडे, तो इस तरह जो है आपने लिखना है। शी इज राइटिंग हर थीसिस दिस टर्म, दे आर मूविंग टू द कंट्री। अब करेक्ट यूसेज जो है आप देख लें और ये कॉमन एरर्स देख लें, और उसके बाद आपने एंड पे चले जाना। चलें जी, आई एम नॉइंग, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, सॉरी रुक जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये जितने भी स्टेटअप वर्ब्स हैं, जो आपके स्टेटअप वर्ब्स हैं, मैंने पीछे बता दिया है, स्टेटअप वर्ब के कभी भी आप ING फॉर्म नहीं बनाएंगे। यह आई एम नॉइंग जो है वो गलत है, ठीक है। शुड बी लगाएं, उसके बाद आई नो हिम लगाएं तो देन ठीक है। अदरवाइज जो है आपके नो है, सीम है, लुक है, इनके साथ आप ING ना लगाएं। चलें जी, यहां तक समझ आ रही है बात की। चलें अब हम चलते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। सबसे पहले एक बात याद रखें, काम वही कंप्लीट होता है। यहां पे पास्ट की बात की गई है, तो मैं थोड़ा सा पास्ट को थोड़ा रिवाइज कर दूं कि पास्ट बेसिकली क्यों बात की गई है। सबसे पहले पास्ट की वो बात करता है, तो एक्शन जो है आपका जो अभी काम कंप्लीट हुआ है, कभी ना कभी आपने स्टार्ट किया था ना, आपने 2 years बिफोर स्टडी स्टार्ट की, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी।
आप क्या करेंगे, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो लेकिन वो स्टार्ट अभी तो नहीं हुई ना, वो कब हुई, आपका पास्ट एक्शन है। पास्ट एक्शंस के साथ क्या करता है, प्रेजेंट रेलिवेंस की बात करता है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या वो आपने अभी किया और खत्म कर लिया, आपने थोड़ी देर पहले किया या कल किया या परसों किया, देन आप अपने काम को फिनिश किया ना। एक्शन तो आपने 2 दिन या 3 दिन पहले परफॉर्म स्टार्ट कर शुरू कर दिया था, लेकिन एंडिंग काम पे हो रही है, अभी करंट सिनेरियो में हो रही है जहां पे आपने काम को कंप्लीट कर दिया है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोला जाता है, ठीक है। अब एक्शन जो आपका पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में क्या हुआ, खत्म हो गया। आई हैव फिनिश्ड होमवर्क, it's done now. She has broken her arm, it still broken, ठीक है। तो अभी तक भी टूटी हुई है, तो यहां पर देखें प्रेजेंट पास्ट एक्शंस हुए हैं और अभी तक जो है वो चीजें हो गई हैं। उसके बाद हम क्या है, लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखें लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, आप ये बात देखें, समझे, बात को गौर से समझे। यूज द एक्सपीरियंस एट अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, है ना। आप क्या करते हैं कि मैं 2 बार लंदन जा चुका हूं, है ना, तो यहां पे क्या करेंगे, दे हैव विजिटेड पेरिस विद ट्वाइस, 2 टाइम उन्होंने किया। अब ये 2 टाइम वो पेरिस जा चुके हैं, लेकिन ये एक्शन आपका कब परफॉर्म हुआ, पास्ट में हुआ, पास्ट में हुआ ना। यहां पे आप क्या करेंगे, प्रेजेंट जितने भी है चीजों को हम क्या कर रहे हैं, बड़ी डिटेल्स के साथ देख रहे हैं। दे हैव विजिटेड, लाइफ एक्सपीरियंस है, ट्वाइस है। ही हैज नेवर ईटन सशी, सही, ठीक है। तो यहां पे आप देख लें, ही हैज नेवर ईटन सशी, तो यहां पे आप ये जो है लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो कि मैंने ये काम ने। रिसेंटली एक्शन कंप्लीटेड, रिसेंटली के लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं वो सबसे पहला आपका जस्ट यूज होता है, ऑलरेडी होता है, येट टू डिस्क्राइब रिसेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव जस्ट अराइव्ड, हम अभी अभी पहुंचे हैं, वी हैव जस्ट अराइव्ड। शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही दो छोड़ चुकी है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं, बेसिकली वी हैव जस्ट। जब ये एडवर्ब आ जाए, हमारे ये वाले एडवर्ब आ जाएं, तो हमें यहाँ पे बात क्लैरिटी आ जाती है कि हम ये अभी रिसेंट एक्शन कंप्लीट हुआ है, अभी बेबी जो है वो एक्शन क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ है। तो यहां तक आपके मीनिंग की क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा नोट नीचे लिखे पड़ा है, द प्रेजेंट परफेक्ट डिस्क्राइब्स द एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट। अभी मैंने बात कर दी है जो पास्ट में कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट। आई हैव लिव्ड इन द लंदन, उसके बाद है फॉर 5 years एंड स्टिल डू, तो अभी तक जो है वो आपका जारी है। तो हम ये चीज जो है आगे पीपीसीटी में डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहां तक इस चीज की समझ आ गई है। चले जी, अब थोड़ा सा जो है हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट सबसे पहले फॉर्म देखें, आपका सब्जेक्ट आएगा हैव और हैज आएगा, हैज और हैव। उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे वॉक है, वॉक फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, वॉकड। जब वॉकड की बात आ गई तो हमने ईडी ऐड कर दिया, थर्ड फॉर्म जो हमने यहां पे ऐड करके ईडी लगा दिया। यहां तक क्लैरिटी है। उसके बाद अगर हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पढ़ने हैं तो आप जाके वो लेक्चर देख के आए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आई, यू एंड दे, इसके साथ आपका हैव लगेगा, ही, शी, इट के साथ आपका क्या लगेगा, हैज लगेगा। और यहाँ पे वो चीजें होती है जो लाइफ एक्सपीरियंस की बात होती है, आपके पास्ट एक्शंस हो रहे हैं, और जो अभी रिसेंट एक्शंस हो रहे हैं उनकी बात होती है। सबसे पहले देखें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, ऐड ईडी करते हैं, सेम एज पास्ट सिंपल में। जैसे वर्क है तो आप वर्कड कर देंगे, वर्कड कर देंगे, टॉक है टॉक्ड आ जाएगा। इरेगुलर वर्ब की फॉर्म्स क्या होनी चाहिए आपको पता ही है, गो है तो थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन आ जाएगा, सी है तो सीन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, सा सेकंड फॉर्म है इसकी, गो है तो वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, राइट है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या है, रोट है। तो आपने यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर है, थर्ड फॉर्म रिक्वायर है। तो थर्ड फॉर्म रिक्वायर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ईटन आ जाना चाहिए। तो अभी समझ में आई, यू आई हैव वर्कड, मैं अपना काम कर चुका हूं। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चंस को टच देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव को थोड़ा सा टच देते हैं, कैसे बनाना। देखिए अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, हैव पहले आ जाएगा आपका, जैसे हम पीछे लगाते थे हैव, जैसे हम पीछे इज आर एम यूज करते थे। हैव सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सिंगुलर है। अगर हैव है तो आपका दे आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज यू एवर विजिटेड स्कॉटलैंड, क्या तुमने पहले कभी विजिट किया है, तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा, यस और नो का जवाब आएगा। अगर वाई,
वाई आ जाए, वाई हैव यू एवर विजिट, वाई हैव यू विजिट स्कॉटलैंड, तुमने क्यों किया, तो तुम कह सकते हैं फॉर स्टडिंग किया, फॉर जॉब किया। हैज ही फिनिश्ड हर रिपोर्ट, क्या वो अपनी रिपोर्ट खत्म कर चुकी है, तो आप कहेंगे यस और नो कहेंगे। यहां पे डिटेल्स की जरूरत, नो डिटेल्स, जितना पूछा जाए उतना बताना है। अगर वो WH फैमिली यहां पे ऐड कर दे, WH फैमिली ऐड कर दे, फिर हमारा क्या बन जाए डबल इंटेरोगेटिव, जहां पे आपको रीजन बतानी पड़ती है, जहां के क्या कर रहे हो रीजन और आपको वजह बतानी पड़ती है। सबसे पहले नेगेटिव क्या बनाना है जी, हैज और हैव तो हमारे पास है ही है, हैव्स और हैव तो हैं ही, लेकिन इनके साथ हम क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट आएगा हैव एज हैड आएगा, और हैज और हैव आएगा, नॉट है पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म होती है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आई हैवंट सीन दैट फिल्म, ही हैज नॉट रिसीव द ईमेल, उसने अभी तक जो है वो ईमेल रिसीव नहीं की। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे थोड़ी सी एक्सरसाइज को देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझे। दे हैव विजिटेड लंदन 3 times, शी हैज ऑलरेडी, अभी रिसेंट एक्शन हुआ है, कंप्लीटेड द असाइनमेंट। हैव यू एवर ट्राइड जापानीज फूड, तो यहाँ पे समझ आ गई, ये क्वेश्चन मार्क है सिंगुलर। वी हैवंट रिसीव्ड, आप कहेंगे यस और नो। हैव यू रिपीट यस, तो यहाँ पे आई हैव नाउन हर सेंस यूनिवर्सिटी, तो मैं उसको जानता हूँ। कॉमन एरर्स क्या आते हैं, सबसे पहले वो दे के साथ हैव लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगाया, दे हैव विजिटेड। शी हैव आएगा, यहाँ पे शी हैव लगाया, गलत है, शी हैज सीन दैट फिल्म। आई हैव, यहाँ पे आई हैव वेंट टू, वेंट यहाँ पे क्या आना चाहिए, गोन आना चाहिए, ये आपका ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ही डिडंट हैव, यहाँ पे आपका नहीं आना चाहिए, ये पास गलत है, तो ही हैजंट फिनिश्ड वर्क। आप समझ आ गई है। चलें जी, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। सबसे पहले इसको थोड़ा परफेक्ट, ऑफन कंफ्यूज पास्ट सिंपल, रिमेंबर यूज परफेक्ट फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम्स। यहाँ पे अनस्पेसिफाइड टाइम्स का अनस्पेसिफाइड, कंटिन्यू रेलिवेंस एंड यूज पास्ट सिंपल फॉर स्पेसिफिक कंप्लीटिंग टाइम्स। आई हैव विजिट पेरिस एंड आई विजिटेड पेरिस लास्ट 3 ईयर, मैंने जो है वो विजिट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, मैंने इतने टाइम जो है वो विजिट किया है या मैं कर चुका हूं, तो इस चीज की वो क्या करता है, हमारी क्लैरिटी दे देता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, पीपीसीटी की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि पीपीसीटी, पीपीसीटी का मतलब होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले एक बात समझ लें, कंटीन्यूअस एक्शन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ये वो काम होता है जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होता है या पीरियड ऑफ टाइम से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, या आपको 2022 में या 2020 में आप बात करते हैं, या 20,000 में आप कह सकते हैं, जो आपका पास्ट में एक्शन हुआ है और अभी तक जो है वो हो रहा है, ठीक है। जो पास्ट में एक्शन हुआ है और अभी तक जो उसको परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसकी बात, फॉर एग्जाम्पल मैं सन 2020 से 2020 से जो है वो कॉलेज जा रहा हूं, तो अभी काम हो रहा है ना, स्टार्ट कब हुआ था, पास्ट में हुआ था। अगर मैं कहूंगा कि फॉर 5 ईयर से मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो फॉर 5 है, आप पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा कि मैं अभी भी पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूस है। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, फॉर जब आ जाए, फॉर किसके लिए यूज करते हैं ये मैं आप पहले बता दूं। फॉर का जो यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है हमारा, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं कि मैं 5 सालों से काम कर रहा हूं, 6 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से। आप ईयर्स की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सेंस का यूज करते हैं। सेंस का मतलब है कि मैंने 2020 से स्टार्ट किया हुआ है। आई हैव बीन स्टडीइंग इन द कॉलेज सिंस 2020, मैंने 2020 से जो है वो अभी तक मैं कॉलेज जा रहा हूं या स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसकी बात कर रहा है। आपने 2000 में किया होगा, आपने 1990 में किया होगा, आपने 2010 में किया है, 2015 में किया है, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, जहां पे आपका असल पास्ट एक्शन जो है वो पास्ट एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक जो है वो चल रहा है। तो हम यह फॉर इस्तेमाल करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, जब हम टाइम गिनवाएंगे कि इतने टाइम से मैं जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020, वो 2020 से काम कर रही है, ये मीनिंग बनता है। जबकि ये क्या करा, यू हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पे किसकी बात का है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूं। एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन,
बेसिकली ये जो आपका पीपीसीटी है ये आपका ड्यूरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। सबसे पहले बात को समझें, एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन यूज्ड टू एम्फेसिस हाउ लॉन्ग एक्टिविटी हैज बीन हैपनिंग, कि कितने सालों से ये काम हो रहा है या कब से ये काम स्टार्ट हुआ है और अभी तक हो रहा है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, वो घंटों से इसका इंतजार कर रहे हैं। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून, वो ऑल तमाम आफ्टर दोपहर से वो क्या कर रहा है, अभी तक खेल रहा है। उसके बाद देखें सबसे पहले क्या बात हुई है, पास्ट हुआ है आपका एक्शन प्रेजेंट तक है। उसके बाद वो क्या कहता है, ड्यूरेशन के ऊपर जोर देता है। रीसेंट एक्टिविटीज होती है, प्रेजेंट रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद ये क्या है, यूज टू एक्सप्लेन प्रेजेंट रिजल्ट्स विद एक्टिविटी दैट कॉज्ड देम। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, क्योंकि मैं दौड़ रहा हूं, क्योंकि मैं क्या, मैं थक गया हूं तो मैं क्या कर दौड़ रहा हूं। शी हैज वेट बिकॉज शी हैज बीन स्विमिंग, वो भीग गई क्योंकि वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। तो अब समझ आ रही है को रीसेंट एक्टिविटीज विद प्रेजेंट रिजल्ट, आपने अभी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको रिजल्ट भी साथ साथ मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब बात को गौर से समझें, यहां पे यूज टू एक्सप्लेन प्रेजेंट रिजल्ट्स विद एक्टिविटी दैट कॉज्ड टाइम। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैं थक गया हूं क्योंकि मैं भाग रहा हूं। तो यहां पे आपका क्या है, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट एक्टिविटी हो रही है। यहां पे आई हैव बीन, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है, मैं थक गया हूं। तो ये रिजल्ट वाला पोर्शन क्या आता है, ये आ जाता है, और हैव बीन वाला ये क्या है, प्रेजेंट एक्टिविटी हो रही है हमारी। तो अब समझ आ गई। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, चलें जी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं, हम यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, हैज और हैव बीन आ जाता है। परफेक्ट टेंस में हमारा अकेला हैव और हैज आया था, हैव बीन होगा, और वर्ब की हमारी फोर्थ फॉर्म आ जाती है। ठीक है, वही रूल है, आई यू एंड वी के साथ आपका हैव का इस्तेमाल होगा और हैव बीन होगा। बीन आ जाएगा तो आपकी क्या आ जाए, इतने सालों से काम कर रहा है। ही शी एट आपका क्या आ जाए, ही हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग, ही शी एट के साथ आपका हैज बीन आ जाएगा। आई यू देव एंड वी के साथ आपका हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, यहां तक करेक्ट है। चलें जी, अब देखें टाइम एक्सप्रेशन की बात हो रही है। मैंने अभी बताया का पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, फॉर 3 years, फॉर 6 months, फॉर 6 years, फॉर 7 years। इसके बाद सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस 2020, सिंस ब्रेकफास्ट, अदर ड्यूरेशन, ऑल डे, ऑल वीक, लेटली एंड रिसेंटली। ये क्या कर रहा है, बेसिकली टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, जो आपके क्या हुआ है, जो अभी 5 years से हो रहा है या उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे हो रहा है। क्वेश्चनिंग कैसे बनाएंगे इसका, सबसे पहले ये जो चीज है यही उठा के आप सब्जेक्ट ले जाएंगे। जैसे कि आपका ये आ जाएगा, आगे आपका सब्जेक्ट जो होता है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, इसको एज ए सब्जेक्ट ले जाते हैं। यहाँ पे आपका ही भी आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे ये बीन आ जाए। उसके बाद हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू है यहाँ पे, तो यू के सामने देखे हैव बीन है, तो यहाँ पे यू के साथ आपका हैव आ गया। अगर आई होता, ही होता, तो हैज आ जाना था। वेटिंग जैसे हैज शी, अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास शी है, और ये हमारे पास क्या है, हैज बीन आ जाएगा। ये सिंगुलर है, तो हैज बीन शी स्टडीइंग ऑल नाइट, तो यहाँ पे आपकी बात हो। उसके बाद नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहला आपका आई है, दे है, वी है, ही शी एट है, जो भी वट एवर आ जाएगा। उसके बाद आपका नॉट आ जाएगा। फौरन किसके, बीन से पहले आ जाएगा, और हैव और हैज के बाद फौरन हमारा नॉट आएगा। आई हैवंट बीन स्लीपिंग वेल, मैं अच्छी तरह नहीं सो रहा हूं। ही हैज नॉट, यहाँ पे अगर देखें, ही हैज नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस, वो अभी तक क्या कर रहा है, क्लासेस को अटेंडिंग जो है वो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कॉमन एरर्स हैं, थोड़े से देख लें, थोड़ा सा यूसेज आप देख लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 8 years, यह पीरियड बता रहा है कि यह बेसिकली कितना पीरियड हुआ है। ये क्या आ रहा है, दे हैव बीन डेवलपिंग दिस सॉफ्टवेयर सिंस जनवरी, ये पॉइंट बता रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट वो जनवरी में स्टार्ट हुआ हमारा। हाउ लॉन्ग यू हैव यू बीन, यू आपको समझ आए, दे आ जाए, यहाँ पे बीट भी आपका हैव आएगा, वो आ जाए तभी, वही आ जाए तभी, और आई आ जाए तभी। लर्निंग जापानीज, उसके बाद ही हैजंट बीन फेलिंग वेल लेटली, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years है, तो ये आपका पीरियड आ जाएगा। आई एम बीन वर्किंग नहीं आएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। शी हैज बीन नहीं है, शी हैज बीन वर्किंग आना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पे गलत दे दिया, तो वर्क लिखा हुआ है। दे हैव बीन वेटेड, तो ये वेटेड नहीं आना, वेटेड आ गया। दे हैव बीन वेटिंग। ही हैज बीइंग, बीइंग गलत लगाया है
क्योंकि यहाँ पे हम कोई पैसिव नहीं लिख रहे, ही हैज बीन स्टडीइंग, तो आपका ये चीज जो है वो आपके लाइक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टेटस वर्ड्स लाइक यूज्ड नॉट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव नाउन हर फॉर ईयर्स, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल, नॉट आई हैव बीन नाउन, ये आपका कहना गलत होता है। नाउ को, सीम को, लुक को, जो आपने वर्ड मैंने पीछे डिस्कस, इनके आईएनजी फॉर्म आपने नहीं बनानी, ये नोट कर लें। चलें जी, आज हमने बहुत सारी न्यू चीज़ें, आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और न्यू, और आज हमारा लेक्चर लेंथी इसलिए वजह से हुआ कि इसका हम बड़े डिटेल्स के साथ बेसिक स्ट्रक्चर से लेके इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इन्फ्लेक्शन लर्न क्यों करना चाहिए, कॉन्जुगेशंस क्या होते हैं, डिक्लेंशन क्या होता है, उसके बाद हमने वर्ब को पढ़ा के टेंस क्या होता है, टेंस हमें क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, जो डूअर प्ले करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब को देखा, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सेम होते हैं। उसके बाद हमारा मेन वर्ब होता है या फिनाइट वर्ब होता है। उसके बाद हमारे जितने भी सिंपल टेंस क्या होता है, जिसका इज़हार हम नहीं होता, वहाँ पे वो सिंपल टेंस है। फिर हमारा कंटिन्यूस, पीसीटी को पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ा, फिर पीपीटी को पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, फिर हमने पीपीसीटी को पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद स्ट्रक्चर्स, विद यूसेज, विद रूल्स, विद फॉर्म्स एंड विद एग्जाम्पल्स के साथ हमने, एंड विद एरर्स हमने जो है वो चीज़ों को डिस्कस किया। और आई होप कि अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।